हेलो। कहाँ हो? ऑफिस में हूँ। तुम पूरे 3 दिन से घर पे नहीं आए हो, पता है तुम्हें? अरे यार वो मैं एक ना ऑफिस के प्रोजेक्ट में फंसा हुआ हूँ। 2 दिन से तो मैं खुद ही नहीं सोया हूँ। घर कब आओगे? पता नहीं यार मैं कब आऊँगा, कुछ कंफर्म नहीं बता सकता। और हाँ, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए भिजवाए थे, वो आ गए क्या? हाँ पैसे आ गए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? मेरे घर आने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएं, है ना? अच्छा, और क्या करूँ मैं इन पैसों का? जो तुम्हारा दिल करे वो करो। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? नहीं, अभी नहीं खाया मैंने। अच्छा सुनो, ऑफिस में ना बहुत काम है, तो जैसे ही फ्री होता हूँ मैं तुमसे बात करता हूँ। चलो बाय। सरजेश, तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है ना? अरे तुम पूरे 5 दिन बाद घर पे आ रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता होता कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, किससे मिलते हो, कुछ भी नहीं। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अरे वो प्यार से याद आया, 1 मिनट रुको। ये लो पैसे? अरे क्या करूं मैं इन पैसों का? सरजेश मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता होता कि तुम कहाँ आओ, क्या करते हो, कुछ भी नहीं। जब भी मैं तुम्हें कॉल भी करती हूँ ना, तुम मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करते हो। अरे मुझे इन पैसों से मतलब नहीं है सरजेश, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है यार। अरे इन पैसों से तुम घूमो फिरो, मौज करो। और तुम्हें वो ब्रांड के कपड़े पहनने थे, मॉल से शॉपिंग करनी थी, और वो क्या थी, स्टारबक्स की कॉफी भी पीनी थी ना। पियो जी भर के अब। अरे मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ और तुम क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अरे यार दीप, इन पैसों को रखो, मुझे ना बाहर किसी से मिलने जाना है। अरे पर तुम अभी तो आए हो और तुम फिर से जा रहे हो। अरे यार दीप, मुझे ऑफिस के काम से ना किसी से मिलना है, और उससे मिलना ना बहुत जरूरी है। अरे पर खाना तो खा के जाओ। अरे तुम टेंशन मत लो, बाहर जाके खा लूंगा। चलो यार मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। वाह जनाब, आ गए घर पे, मिल गया टाइम आपको। आपको पता है आप पूरे 1 हफ्ते बाद घर पे आ रहे हो, और जनाब जी को कॉल तो पिक करनी होती है, और ना ही तुम्हें कॉल दिखती है मेरी। अरे यार मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं ऑफिस के काम में बिजी हूँ। अच्छा तो आप काम में बिजी थे। अरे हर कोई इंसान ना 5-10 मिनट तो निकाल ही लेता है कि वो अपनी बीवी को इन्फॉर्म कर सके कि वो बिजी है, घर पे नहीं आ सकता, कुछ भी यार। पर तुम 5-10 मिनट में नहीं निकाल सकते, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो तुम? और जब भी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ भी तुम्हें बोलती हूँ, तो तुम फटाफट अपनी जेब से पैसे निकाल के दे देते हो। अरे क्या करूंगी मैं इतने पैसों का? अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कल मैंने तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए डलवाए थे, तुमने चेक करे? अरे हद हो गई यार सरजेश, मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम फिर से वही पैसे पैसे पैसे। तुम्हें हो क्या गया है? अरे मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम और तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। जब भी कुछ बोलती हूँ उससे पहले तुम चालू हो जाते हो, पैसा पैसा पैसा। अरे नहीं चाहिए यार पैसा, लेकिन सरजिस तुम्हें मेरी इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। और जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तुम फिर से पैसे बीच में ले आते हो। अरे यार मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे दीप, क्या कहा तुमने कि तुम्हें मैं और मेरा प्यार चाहिए? तुम्हें उस दिन वाली बात याद है जब मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें मेरा प्यार चाहिए पैसा, तो तुमने क्या चूज करा था? पैसा। अरे दीप चलो तुम्हें घुमा के लाऊं, वो पार्क में ना पीछे मेला लगा हुआ है, हमें छोले भटूरे बहुत पसंद है ना, चलो वो भी खिला दूंगा। सरजिस तुम्हें पता है क्या कि तुम ना जिंदगी भर ना गरीब के गरीब ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी तो कोई ख्वाहिशें है ही नहीं, और तुम्हारी ख्वाहिशें भी छोटी मोटी होती है, जो ये मेले में जाना, छोले भटूरे खाना, गोलगप्पे खाना, इन सब में पूरी हो जाती है और तुम इन्हीं में खुश भी हो जाते हो। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, मेरे सपने हैं कुछ, लेकिन मैं ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ना स्टारबक्स पसंद है, और मुझे ना मॉल से शॉपिंग करना पसंद है, और मुझे ब्रांड के कपड़े पहनना, ब्रांड की चीजें लेना बहुत ज्यादा पसंद है, ना कि तुम्हारी तरह ये रेडी पटरियों पे से खाओ और सामान खरीदो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही मैं ये सब करने वाली हूँ। दीप, जितनी बड़ी चादर होती है ना, इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए, और जितनी मेरी औकात है ना, मैं उससे ज़्यादा तुम पे खर्च करता हूँ, समझ में आया? अरे जब तुम्हारी हैसियत नहीं है तो अपनी हैसियत बनाओ ना, क्योंकि मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं,
वो सब कौन पूरी करेगा? तुम ही पूरी करोगे ना, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी ख्वाहिशों को पूरी करना। अब तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, उन सब चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है। अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए क्या मेरा प्यार काफ़ी नहीं है? प्यार से ना जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ना पैसों से चलती है, और वो तो तुम्हें कमाने पड़ेंगे। और जब तुम्हारी हैसियत हो जाए ना मेरे खर्चे उठाने की, तब तुम मुझे बुला लेना, समझे? अच्छा, तो तुम्हारे लिए पैसा ज़रूरी है, मेरा प्यार और मैं ज़रूरी नहीं हूँ? हाँ, क्योंकि प्यार से ना किसी भी इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ज़रूरत ना इंसान के पैसों से ही पूरी होती है, और जब तुम पैसे कमा लोगे तब तुम मुझे बता देना। अच्छा दीप, तुम मुझे एक बात बताओ, पैसे और प्यार में से एक चीज़ चूज़ करनी हो तो तुम किसे करोगी? ऑफ कोर्स पैसा। अरे मैंने ना एक गरीबों वाली जिंदगी ना बहुत जी ली है, अब मुझे ना अपनी एक लग्जरी लाइफ चाहिए। मुझे भी ना अपने सपने पूरे करने हैं। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए ना तो तुम मुझे बता देना, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पे हूँ। ठीक है दीप, समझ गया। हम पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी ख्वाहिशें और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सके। ठीक है, फिर जाओ जगह कमाओ पैसा, देखते हैं कि तुम मेरे सपने पूरे कर भी पाते हो या फिर नहीं। हाँ दीप, तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मैं तुम्हें पैसे ला के दे रहा हूँ ना। तुमने उस दिन एक भी बार बोला कि तुम्हें पैसा नहीं मैं चाहिए, लेकिन तुम्हें तो पैसा चाहिए था। अब मैं तुम्हें पैसा ला के दे रहा हूँ तब भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। दीप, माना कि पैसे से ना सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून और प्यार नहीं। और तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इतने पैसे भेजे, तुमने उन पैसों से क्या ख़रीदा? आईफोन, ब्रांड से शॉपिंग करी होगी, और तुमने और भी महंगी महंगी चीज़ें खरीदी होंगी, और तुमने अपने लिए एक बढ़िया सा बिस्तर भी लिया होगा। और तुम ही मुझे बताओ कि तुमने जो महंगा बिस्तर लिया है, क्या तुम्हें उस पर सुकून वाली नींद आई? नहीं आई ना तुम्हें नींद, क्योंकि उन सब चीज़ों में ना मैं तुम्हारे साथ नहीं था। दीप, तुम ना पैसे से सब कुछ खरीद सकती हो, लेकिन मेरा प्यार और मेरा साथ नहीं। सरजिस, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या कर रही हूँ। अरे दीप, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला? तुमने तो बस मुझे अपनी ख्वाहिशें और अपनी ज़रूरतें बताई थी, मैं उनको पूरा कर रहा हूँ ना, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। सरजिस, मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, और नहीं चाहिए मुझे ये सारी चीज़ें। मैं ना अपने दोस्तों को देख के जलती थी कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी है, मेरी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे ये सारी चीज़ों को लेकर जिद की थी। पर अब मुझे समझ में आ चुका है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरी होता है एक इंसान का प्यार। और मुझे ना अब ये सब नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए, और कुछ भी नहीं। मैं मानती हूँ सरजिस कि मेरे दिमाग में ना बैठ चुका था कि पैसा ना लाइफ में ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें भी नहीं देखा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें सोचने लगी थी, क्योंकि मेरे दोस्तों का लाइफ स्टाइल इतना अच्छा है कि वो जो मर्जी कर सकते हैं। मुझे उनसे जलन होने लगी थी, इस चक्कर में मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। पर अब मुझे समझ में आ चुका है कि अगर हमें पैसा चाहिए ना, तो हमें अपने पति का प्यार, उनका वक्त, ये सारी चीज़ें खोनी पड़ेगी, और मैंने खो भी दिया था। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मैं पैसे के चक्कर में तुम्हें खो दूंगी, तुम्हारा प्यार खो दूंगी, तो मैं ये सारी चीज़ें कभी नहीं मांगती। और मैंने सोच लिया है कि मुझे इनमें से ना कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। प्लीज़ सरजिस, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और तुमने ना बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास जो है ना, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। मैं ना आज से जो भी हमारे पास है ना, मैं उसमें खुश रहूँगी, कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करूँगी। सॉरी। एक बात बोलूँ दीप, खुशकिस्मत वो बीवी नहीं होती जिसके पति के पास बहुत पैसा होता है, खुशकिस्मत वो बीवी होती है जिसके पास उसके पति का प्यार होता है। आप सही कह रहे हो, जो खुशी मैं पैसों में ढूंढ रही थी, असलियत में तो वो खुशी मेरे पति के प्यार में है। अच्छा, अब आप ये सारी बातें छोड़िए, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए खाना बना के लेके आती हूँ। अच्छा रुको, आज तुम ना अकेले खाना नहीं बनाओगी, आज हम दोनों खाना बनाएंगे।